Yes, guys, am I audible? My skin is visible also. हाँ, तो हम लोगों ने वो कर लिया था ना प्रोडक्ट वाला। अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया था, अपन ने इसको एंटिटी को इसके अंदर एम्बेड कर दिया था। तो क्या हो गया था, उसके कॉलम भी इसके अंदर आ गए थे, है ना। वो टेबल कुछ ऐसा दिख रहा था कि उस तो कितने कितने एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर? एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। और रेटिंग रेटिंग के जो दो है ना, वो इसी के अंदर आ गए। ठीक है, तो इसके आठ आठ हो गए। फिर कितने हो गए? तो अब ये क्या कर रहा है, ये दो कॉलम भी उसके अंदर डाल दे रहा है ना, प्रोडक्ट के अंदर। दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन? तो वो तो वो कॉलम टेबल में कितने कॉलम बन जा रहे हैं? 8 कॉलम। तो ये एम्बेडेबल ये करता है, वो टेबल का क्लास नहीं बनाता है। वो उस क्लास की टेबल क्रिएट नहीं करता है, उसको क्या करता है, उसी में कर दिया। और अगर अपने को इसका क्लास भी चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका फिर एक इसका प्राइमरी बनाना पड़ेगा, है ना। प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, और वो प्राइमरी की जो इसका बनाया है वैसे बनाना पड़ेगा। ओके। और अभी इसको हम एम्बेडेबल निकाल देंगे और इसका ये सब एंटिटी बना देंगे ताकि उसकी भी क्लास बन जाए, उसकी भी एक टेबल बन जाए। और अभी वन प्रोडक्ट विल हैव वन रेटिंग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एट द रेट 1 to 1 कर देंगे। और वो जो दो चीज़ें हैं, कैस्केड ऑल कॉमा फेच टाइप ईगर, ये हो गया। और एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जॉइन कॉलम। ठीक है। और फिर हम देंगे कॉलम का नाम। और तो कॉलम का नाम क्या आएगा, रेटिंग आईडी। ठीक है। और वो किससे लिंक होगा, रेटिंग के आरआईडी से, है ना। तो ऐसा हम लोग अपना ये क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस शुड बिकम मोर। तो अब जब आपका ऐसा हो जाएगा, फिर आपको जो टेस्टिंग के लिए डेटा पास करना पड़ेगा पोस्टमैन को, दिख रहा है इधर। फिर वो आपको फिर एक रेटिंग क्या बोलते हैं, आरआईडी पास करना पड़ेगा, और वो एक ऑब्जेक्ट होगा ऐसा। ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो आ गया, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो 5 चीज़ें पास कर दिया। और अभी छठा, छठा क्या है, रेटिंग है, क्या है। तो रेटिंग रेटिंग ये की मैच होना चाहिए। तो रेटिंग के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, रेटिंग आईडी का। तो ये तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। बचा क्या अपने पास, रेट एंड काउंट। ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। लेट से 120 लोगों ने रेट किए हैं। ओके, वो काउंट में जाएगा ना। ओके, रेट कितने लोगों ने किया है, 4.5 स्टार उसको रेट मिला है। और उसको काउंट किए हैं, 1000 लोगों ने इसको रेट किए। ठीक है। तो ये रेटिंग वाला क्यों कॉमा नहीं दिया क्या उसके ऊपर वाले में। ठीक है। तो अभी ऐसा अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो जेसॉन को समझ में आपको आना चाहिए, डेटा को। तो अभी रन करते हैं इसको, देखते हैं चालू है। हाँ चालू है। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, लिख के आ गया, स्टार्टेड वो सब लिख के आ गया। अभी देखो ये जैसे नल नल दिखा था ना, रेटिंग आईडी। अब ये अपन ने क्या किया है इधर, देखो अपन ने इसमें क्या किया है, क्या इसका नाम, अपना जो प्रॉपर्टीज़ फाइल है
तो प्रॉपर्टीज फाइल जो है उसको अपन ने क्या किया है, अपडेट किया है ना, तो उसने पुराना रख लिया। तो अभी अपने को इसको निकालना है दोनों को, है ना, काउंट को और रेट को, और इसकी जगह ऑब्जेक्ट डालना है। तो यहाँ फिर क्रिएट कर लो ताकि पुराना ड्रॉप कर दे, नया बना दे। ठीक है, तो अभी सेव किया देखो मैंने। तो ये डेव टूल्स एडेड है, इसके लिए अपने आप ये ऑटो रीडन होता है। अब देखो ये हो गया रहेगा। टेबल डेटा सारा निकल गया रहेगा इसमें से, डेटा पूरा निकल गया। और अभी आर आई डी आ गया, दिख रहा है। और अभी ये हिट करेंगे अपन, रन हो गया ना। तो अभी ये हिट करेंगे अपन, तो क्या देगा अपने को, दिख रहा है। एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, उसका रेटिंग आईडी 1 कर दिया। ओके, दिस इज मेकिंग मोस्ट सेंस, है ना। अभी जब इस पे जाएंगे तो ये ज़्यादा सेंस बनेगा इसके अंदर। तो ये डेटा आ गया, ठीक है। और इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो एक टेबल और टेबल और मिल जाएगी ना अपने को, रेटिंग टेबल। उसमें भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा रहेगा, उसमें भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा रहेगा 1, 1000 और 4.8 वाला, है ना। तो ऐसे आप जितना मर्जी चाहो उतना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपने पोस्ट के सारे अपने यूज़ केस हो गए, ठीक है। अब अपने को अगर गेट करना है, ठीक है, अपने को अगर गेट करना है अगर, तो पहले मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स गेट करने हैं। तो अभी कुछ प्रोडक्ट ऐड तो करने पड़ेंगे ढंग से। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, हम सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, सारे प्रोडक्ट्स लूँगा मैं, सारे कंट्रोल सी किया, और ये ऐसा, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन। तो ऑलरेडी चूँकि जेसन फॉर्मेट में है, इसका सिर्फ ये जो थोड़ा सा है ना, ये क्या बोलते हैं, टाइटल भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपन, वरना क्या है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता टाइटल। टाइटल को थोड़ा सा अपन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शेप में ले लेता हूँ सारे सारे ऑब्जेक्ट्स को। सो आई टेक ऑल दिस डेटा एंड आई कैन पास दिस डेटा टू अ एंड पॉइंट। ओके, दैट विल बी टू ऐड मल्टीपल, है ना। तो फिर वो भी ले लेते फिर। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे डेटा पास करना है जेसन का। तो अपन क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट बाय रिक्वेस्ट बॉडी, क्या करूँगा, ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, है ना। जो मैपिंग का नाम, वही मेथड का नाम। अभी ऑब्जेक्ट क्या आएगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और नाम रख दूंगा प्रोडक्ट्स। कंट्रोल शिफ्ट ओ, लिस्ट फ्रॉम यूटिल। और अभी क्या करेंगे, जो यहाँ पर है ना वही हम लोग सर्विस में बना सकते हैं फंक्शन, कोई मसला नहीं है। तो ये फंक्शन चूँकि मेरे पास नहीं है सर्विस के अंदर, एंड व्हाट विल दिस रिटर्न टू मी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये फंक्शन है कि अपने पास नहीं है तो जाके होवर करो, क्रिएट कर लो, ठीक है। नाउ रिपोजिटरी का एक फंक्शन है हमारे पास, ऐड ऑल, क्या है, डॉट ऐड सेव ऑल, सॉरी सेव नहीं, क्या सेव ऑल है, ठीक है। और क्या पास करना है उसको, प्रोडक्ट, बस अपना काम हो जाता है। अभी अपने को कलेक्शन में डेटा है, अपने को सिर्फ वो कलेक्शन ही पास कर देना है हाइबरनेट को, ऑब्जेक्ट टू रिलेशनल मैपिंग हो जाता है, ठीक है। अभी सेव किया मैंने इसको। इसका एंड पॉइंट क्या है, एक पोस्ट मैपिंग है ये। तो अभी यहाँ जाता हूँ मैं पोस्ट पे, ऐड रिक्वेस्ट किया, ओके, और ये भी यहाँ
दिया, ये आप स्पेस दे सकते हैं, आपको यहाँ देना है तो स्पेस। इसको यहाँ सेव कर देने का तो यहाँ दिख जाएगा। और अभी क्या करना पड़ेगा, बॉडी में, रॉ में, जेसन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठाने का और पेस्ट करके डाल। अभी इधर इशू क्या है, इधर आईडी अपने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट दिया ना, है ना, अपने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, तो अपने को आईडी निकालना पड़ेगा, आईडी की जरूरत नहीं है अपने पास। ठीक है, तो अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, आईडी निकालना पड़ेगा, सारे के आईडी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अपने आईडी ऑटो। ओके, अभी अपना टेबल पूरा वापस क्रिएट हुआ ना, तो अभी इसको अपन अभी वो कर देते, वरना ये बार बार क्या करता रहेगा, नया बनाते रहेगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी एक बार अभी अपडेट कर दिया अपन ने, अब वापस टेबल क्रिएट नहीं होंगे, ताकि अभी इंसर्ट तो ठीक है कम से कम। ठीक है, अभी मैं ये आईडी को निकाल रहा हूँ सबसे, और देखो रेटिंग का उसने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ गया है ना, अपन इसको आईडी दे रहे क्या रेटिंग की, क्यों, क्योंकि वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट दिया है अपन ने। ये क्यों वो बांध रहा है इधर, क्या डबल कोट क्लोज नहीं, कॉमा नहीं दिया क्या, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ गया क्या एक्स्ट्रा, ओके, तो वो ऐसा दिखा देता है, वो फॉर्मेट सही से नहीं मिला ना उसको, तो वो एरर दिखा देता है। ओके, अब ये पोस्ट करके देखते हैं सारा जा रहा है क्या। ठीक है, पोस्ट किया मैंने और रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स आ जाता है पोस्टमैन पे, आपका काम वहाँ पर बैकएंड डेवलपर का काम ख़त्म हो जाता है। जाके चेक करते हैं अपने डेटाबेस में सब बराबर है क्या, प्रोडक्ट के अंदर देखो सारे प्रोडक्ट आ गए है ना, और रेटिंग में देखो सारे रेटिंग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। प्रोडक्ट में ये 109 दो बार क्यों आया, रेटिंग आईडी इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, और प्राइस भी, कैटेगरी मेंस क्लोथिंग, ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, नल नल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा क्यों आया ये, 11 वाले का कैटेगरी नल क्यों आया, कैटेगरी नल भेजा था क्या ऑलरेडी, किसने नल नल भेजा है, नॉनसेंस। ठीक है, नल था इसके लिए आया, ठीक है, मुझे लगा डेटा खराब है क्या, मतलब अपना कुछ एरर तो नहीं है। ओके, तो मल्टीपल ऐड कर गए, अब अपने को सारे सारे फैच करके देखने हैं, तो हम करेंगे गेट मैपिंग, क्या करेंगे भाई हम लोग, गेट मैपिंग करेंगे, ठीक है, तो रीड करने के लिए हम लोग गेट मैपिंग लगाते हैं, और करेंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स, क्या करेंगे, तो ये अपन फंक्शन बना दे रहे हैं बस, ये क्या लगा देंगे अपने को, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये फंक्शन है क्या अपने पास,
तो अभी अपन इसको कर देंगे फाइंड ऑल। क्या करेंगे? फाइंड ऑल, फाइंड ऑल विल गिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो आप चाहो तो इसको हिट कर सकते हो एंड पॉइंट को, आपको वो ला के दिखा देगा। ये गेट मैपिंग है ये। सो लेट्स गो टू पोस्टमैन, ऐड अ न्यू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किस टाइप का है? गेट। इसको यहाँ कॉपी करो, इसको यहाँ डाल दो। ठीक है, सारे बड़ा आ गए। अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए आपको, गेट प्रोडक्ट, गेट सिंगल प्रोडक्ट या गेट प्रोडक्ट्स कर देते हैं। गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट कर देते हैं। अब वो सिंगल प्रोडक्ट का आप एज अ पाथ वेरिएबल उसका आईडी पास कर दो, प्रोडक्ट आईडी। तो क्या ले रहा है ये? गेट प्रोडक्ट, तो हमने क्या पास कर दिया एज अ पाथ वेरिएबल? इंटीजर PID। ठीक है, तो फिर अब ये प्रोडक्ट को फेच करना है तो किसको भेज देंगे? इसको सर्विस को। PID उसको पास कर देंगे, वो क्या देगा मुझे? सिंगल प्रोडक्ट देगा, है ना। अब ये फंक्शन है कि अपने पास सर्विस में नहीं है, क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिटर्न अपने को गेट, तो गेट बाय आईडी क्या करेगा ये? या है फाइंड बाय आईडी। क्या है? फाइंड बाय आईडी। कौन सा आईडी? अब ये जो है ना मैंने पास किया है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये जो देगा ना वो देगा एक ऑप्शनल। क्या देगा? याद रखना, अभी नया, ये नया आया था जावा 8 में। क्या देगा ये? तो ऑप्शनल एक बॉक्स है, क्या है उसमें? गिफ्ट हो भी सकता है, गिफ्ट नहीं भी हो सकता है। तो अभी अगर मैंने, देखो जावा यूटिलोड ऑप्शनल, तो अगर मैंने ऐसा कोई आईडी पास किया 21 आईडी है क्या अपने पास? नहीं, तो ये इसमें प्रोडक्ट नहीं आएगा, खाली रहेगा ये। और अगर मैंने ऐसा कोई आईडी पास किया जिसमें वो प्रोडक्ट है तो ये ऑप्शनल में प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को। तो ये नॉट नल एक्सेप्शंस को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब मैं लिख दूंगा कि इफ ये जो मेरा प्रोडक्ट है, अगर इसमें कुछ है, इज प्रेजेंट दिख रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट को गेट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो अपन वो प्रोडक्ट को गेट कर लेंगे। तो अपन यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, और किस में डाल देंगे वो? तब वो गिफ्ट्स, अब गिफ्ट बॉक्स में से गिफ्ट निकाल लेंगे अपन और ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी अगर ये चेक करना है अपने को कि क्या पास करेंगे, गेट प्रोडक्ट, तो मैं 3 पास कर दिया। ठीक है, टाइटल दे रहा हूँ उसको, टाइटल से तो अपने देने के लिए है बस, ताकि लेफ्ट वाले विंडो में अपने को समझ में आए कि क्या। ठीक है, यहाँ स्पेस दे सकते हैं। इसको इसको जो अपन लिखे सेव करना है, यहाँ सेव बटन है, सेव हो गया, लेफ्ट में आ गया गेट प्रोडक्ट। गेट प्रोडक्ट 3 कर रहा हूँ मैं अभी।
तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नंबर 3 दिखा देगा, है ना? आ गया। गेट प्रोडक्ट 4, ठीक है। ओके, अब अगर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आया तो मुझे एक्सेप्शन में मैसेज थ्रो करना है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो मैं क्या करूँगा, मेरा कस्टम एक्सेप्शन बना लूँगा। तो मैंने अपने एक पैकेज बनाना है, इसके आगे ही लगा दूँगा, ठीक है, एक्सेप्शन। और मेरा खुद का एक, अब देखो इसके अंदर दिखा रहा ना, ये राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो। ओके, तो कहाँ गया एक्सेप्शन, ये रहा। तो अपना एक क्लास बना लेंगे, प्रोडक्ट नॉट एक्सेप्शन विच एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, जो क्या लेंगे एज अ पैरामीटर, तो क्या करेंगे, अपने सुपर को, इसका काम इतना ही, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा कंट्रोलर लेयर पे आ रहा है, ठीक है, तो ये वो कोड है सर्विस लेयर वाला। कहाँ है अपना सर्विस, जो ये गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ट्राई कैच में, किसमें लिखेंगे, ट्राई कैच, ठीक है। तो अब अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, करेक्ट। देखते हैं वो कौन सा थ्रो करता है एक्सेप्शन। अपन ने अभी तो ट्राई कैच को सेव नहीं किया ना, प्रीवियस कोड ही चल रहा है। तो लेट से मैंने 41 डाल दिया, 41 डाला, कुछ भी नहीं आया, खाली आया। तो इसको अपने को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने इसको ट्राई कैच डाल दिया, और इसमें अब समझो आयो एक्सेप्शन, वो चलो सिर्फ अपन एक्सेप्शन पकड़ लेते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन E1 पकड़ लिया अपन ने, ठीक है। ये समझो इसको, हाँ क्या ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक्सेप्शन E1 डाल दिया अपन ने। और अभी ये क्या करेगा, ये जो करेगा ये टेक्निकल चीज़ें लॉक करेगा, ठीक है। ये अपना एक्सेप्शन लॉक करेगा कि गेट मैसेज की क्या वजह थी इसकी एक्सेप्शन आने की। तो सेव किया मैंने, तो लॉग पे दिखेगा अपने को मैसेज, लॉग पे इधर, ठीक है। 41 को सेंड करता हूँ, कुछ भी नहीं आया, पर लॉग पे कुछ तो दिखेगा। लॉग तो खाली है, तो एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ। ओके, ये कब थ्रो होगा एक्सेप्शन, अपन जब डायरेक्टली गेट करेंगे, क्योंकि ये इस प्रेजेंट फॉल्स हो रहा ना, तो इसमें जा नहीं रहा वो। हम डायरेक्टली ऐसे करते थे, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा कुछ डाले गिफ्ट में बॉक्स कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर अभी इशू आएगा। क्या हो रहा है, नो वैल्यू प्रेजेंट, क्या आ रहा है, ठीक है। और कौन सा एक्सेप्शन आया है, अगर वो आपको प्रिंट करना है तो आप पूरा स्ट्रैक ट्रेस प्रिंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, E1 डॉट प्रिंट स्ट्रैक, ठीक है। अब देखो उसका गम्मत, देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, दिख रहा है। तो कौन सा आया है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कौन सा आया है, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको हैंडल कर लूँगा,
ठीक है, तो मैं अभी इफ में डालूंगा नहीं, डायरेक्टली क्या कर दूंगा उसको मैं ऐसा, कि भाई अगर ये गेट कर रहा है तो अगर गेट हो गया तो अच्छी बात है, वरना क्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल लोग, उसको अपन ये मैसेज दिखाएंगे, है ना। तो हम लॉग बोलते हैं, लॉग। तो क्या करेंगे अपन, इसको लॉग कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको इन्फो बोल के क्या करेंगे, दिख रहा है क्या इधर, ये दिख रहा है क्या लॉग, ये जो लॉग करके लॉग कर रहा है ये, तो इसको हम वार्निंग कर देंगे, वार्निंग, ये वार्निंग कर, इन्फो नहीं तो वार्न है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, तो इसको अपन लॉक कर देंगे इसको, ये लॉक कर देंगे, वार्निंग है, नो सच। अब यहाँ से भी हम लोग थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शन अभी। तो ये तो टेक्निकल हो गया ना, ये तो डेवलपर के लिए हो गया, ध्यान देना इसके ऊपर। और फिर क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्लाइंट को हम सिंपल वैसे दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड है ना। तो यहाँ से फिर मैं अपना खुद का थ्रो कर रहा हूँ, थ्रो न्यू कौन सा वाला, तो ये अपना एक्सेप्शन चेनिंग हो गया, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और अपन अपना मैसेज दिखाएंगे क्या, नो सच प्रोडक्ट नॉट फाउंड ना, प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस। तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप पे जा रहे हैं तो आपको ये वाला मैसेज दिखने से अच्छा है कि ये मैसेज दिखा सकते हैं अपन कस्टमर, ठीक है। अब इसको कौन कॉल कर रहा है, गेट प्रोडक्ट ये सर्विस का है ना, तो कंट्रोलर, तो कंट्रोलर जब इसको कॉल करेगा तो किस में कॉल करेगा, ट्राई में, क्योंकि ये थ्रो करता है ना एक्सेप्शन, क्योंकि ये ब्लॉक थ्रो कर रहा है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद भी। तो हैंडलिंग होने के बाद क्या कर रहा है, ये थ्रो कर रहा है, तो थ्रो ये खुद तो कैच कर नहीं रहा है उसको, तो क्या करेंगे अपन, कंट्रोलर में आएंगे और क्या करेंगे, ये कोड ट्राई है और ये कोड क्या कैच करेगा अभी, और क्या करेगा, ये सिस आउट करेगा, लेट से क्या, ओके। पर अपने को प्रोडक्ट भी तो रिटर्न करना था ना, तो अपन ने क्या करा, अगर इसने थ्रो कुछ कर दिया तो ये कर दिए, और अगर नहीं तो अपने को प्रोडक्ट रिटर्न करना था। तो अपन ने ये वाला कोड फिर अपने को एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अपने को, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू लोकल वेरिएबल initialized tool cannot be used, and here we will say return, ओके। सो अब देखो गम्मत, तो ये है मैसेज टू क्लाइंट, क्या है ये, फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड को अपने क्या मैसेज भेजना है, और डेवलपर के लिए अपन ने लॉग्स जनरेट कर दिए, डेवलपर लॉग देख लेगा। अब देखो सेव करता हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन चेनिंग, क्या बोलते हैं इसको, कैच ब्लॉक से भी हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, कैच ब्लॉक से भी, ठीक है। 53 हाँ बराबर है, चलो अब देखते हैं इसको क्या आता है। 41 किया मैंने, यहाँ खाली आया, यहाँ देखो क्या आया, लॉग में क्या गया, और मैसेज टू क्लाइंट क्या है, सो कैन वी थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम द कैच ब्लॉक, कैन वी थ्रो एन एक्सेप्शन फ्रॉम कैच ब्लॉक, यस, ओके। सो वो कब यूज केस में हम लोग करते हैं, कि जो सर्विस लेयर पे जो एक्सेप्शन आए वो टेक्निकल एक्सेप्शन सारे है ना, वो हम लॉगिंग के लिए रिकॉर्ड करते हैं, लॉग, लॉग में रिकॉर्ड कर, ये सब लॉग्स है, ये जितने लॉग्स है, ये दिख रहा ना तुमको, ये सब लॉग्स है। तो ये डेवलपर देख रहा ना, ये थोड़ी कोई कस्टमर देख रहा है,
तो डेवलपर का अपन ने सर्विस लेयर पे जो आ रहा है वो अपन लॉग कर देंगे, बट जो कंट्रोलर रिटर्न करेगा वो तो अपने को कस्टमर को रिटर्न करना है ना, कस्टमर को। तो कस्टमर को ऐसे गंदे गंदे थोड़ा अपन दिखाएंगे टेक्निकल वर्ड में ऐसा कुछ। यू कैन नॉट शो द कस्टमर लाइक दिस, राइट, टेक्निकल स्टफ। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि भाई इशू क्या आ गया। तो अगर वो आ गया तो यहाँ पर, और अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दिखा दो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट नहीं है तो एक, अब वो मैसेज यहाँ पर आना चाहिए समझो क्लाइंट को, क्लाइंट, क्योंकि वो तो हिट करेगा एपीआई, उसको रिस्पॉन्स जाएगा ना, तो ये रिस्पॉन्स में डालना है समझो अपने को, ये वाला मैसेज। हाँ, ये तो अभी कैसे करेंगे, तो फिर जो है एक जो कंट्रोलर एंड पॉइंट है ना, उसको मल्टीपल रिटर्न भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अपने को, रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है, बस जो आप रिटर्न करते हैं ना रिटर्न, तो अगर आप श्योर है कि ये एंड पॉइंट एक ही टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप डायरेक्टली कर दो। पर अगर आपको लग रहा है कि ये एंटिटी, ये एंड पॉइंट मल्टीपल टाइप का डेटा देगा मुझे, यानी अगर डेटा है तो क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, और नहीं है तो क्या देगा, इसका ऑब्जेक्ट देगा, है ना। अगर डेटा है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, और नहीं है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप कर सकते हैं। देखो अभी मैं तुमको इसका एग्जांपल में, जैसे अपना सिंपल गेट ऑल प्रोडक्ट्स है, तो क्या करने का उसको, रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, ऐसा सिंपल सा लगा देने का उसका। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी क्या देगी अपने को, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी अपन क्या रिटर्न करेंगे, ये क्लास है तो व्हाट वी रिटर्न, क्लास क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि उसको ऑब्जेक्ट बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी अपने को देगी, क्या देगी रिस्पॉन्स एंटिटी अपने को, क्या देगी रिस्पॉन्स एंटिटी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देगी ना। तो ऐसा और फिर उसके साथ में आता है HTTP स्टेटस कोड, तो ये ओके है, तो दूसरा पैरामीटर अपन HTTP स्टेटस कोड ले सकते हैं। डॉट वैल्यू ले लो उसका, या डायरेक्टली HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस दिखा है, डॉट ओके। तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी ऐसा काम करते, देखो सिर्फ अपन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो भी अपन क्या, ये एंड पॉइंट क्या रिटर्न कर रहा था अपने को, उसको अपन ने किस में रैप कर लिया, और किसका ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं अपन रिटर्न में, तो वो क्या देगा अपने को, तो वो कौन सा है, वो जो अपने को जो देने वाला है, दिस मेथड विल गिव यू द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते कि भाई मैं एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में वेरिएबल ले लेता हूँ, सही है, इसमें आ गया सब, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गया ऑल प्रोडक्ट्स में, और आप ऑल प्रोडक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं ऐसा। पर अननेसेसरी लंबा हो जा रहा कोड, दिख रहा है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी ऐसा काम करता है बस। अब यही काम अभी हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, बट ये जो एंड पॉइंट है, एम आई श्योर व्हाट इट इज गोइंग टू गिव मी, तो आई विल गिव अ क्वेश्चन मार्क हो हियर कि भाई ये रिस्पॉन्स एंटिटी क्या देगा मालूम नहीं है। अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो ये क्या रिटर्न करेगा, बोलो, न्यू प्रोडक्ट नहीं, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी प्रोडक्ट, है ना। और पूरा प्रोडक्ट किसमें है, कौन से ऑब्जेक्ट में है प्रोडक्ट, साथ में उसका HTTP स्टेटस कोड, वो क्या है,
नहीं मिलता है उधर, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। रिटर्न न्यू क्या? तो यहाँ से अपने को ओके, तो ऐसा नहीं, अपने को रिटर्न द रिस्पॉन्स एंटिटी ऑलवेज, राइट? अब यहाँ पर क्या आएगा, किसका आएगा? और वो क्या आएगा अभी? न्यू। और क्या आएगा उसके अंदर? अभी ये रिक्वेस्ट आएगा बैड रिक्वेस्ट का एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या आएगा? तो ये लिखा है बैड रिक्वेस्ट, भाई ये रिक्वेस्ट सही नहीं थी। तो अभी आपका जो एंड पॉइंट है, ये दो चीज़ें थ्रो कर सकता है क्लाइंट को। अगर कुछ भी नहीं आया तो ऑब्जेक्ट, ये 25 है क्या अपने पास? तो क्या करा उसने? प्रोडक्ट नॉट फाउंड इंडेक्स, ठीक है? ये उसने रिस्पॉन्स एंटिटी ने ऐसा दिया खुद की तरफ से। ये पूरा स्टैक ट्रेस आ गया उसका। ओके, तो अगर प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना? तो क्लाइंट को अपन ऐसा रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू देखो अपन ने उसको रिटर्न किया, समझा? तो आप अपना चाहो तो कस्टम रिस्पॉन्स भी बना सकते हो। तो अगर हम चाहें ना, एक और पैकेज बना लेता हूँ मैं, रिस्पॉन्स, ठीक है? जो मैं रिस्पॉन्स भेजूँगा उसमें अपन अपना क्लास बना देते हैं एपीआई रिस्पॉन्स। ओके, तो अपन फिर प्राइवेट स्ट्रिंग एरर मैसेज प्राइवेट http स्टेटस कोड, http स्टेटस कोड प्राइवेट बूलियन सक्सेस है क्या फेलियर है, ठीक है? अपन ने ऐसा बता दिया, एरर मैसेज दे दिए, स्टेटस कोड दे दिए, सक्सेस दे दिए। अब इसको अपने को बनाना है, तो इस सेटर गेटर सब लगे ना अपने को, कंस्ट्रक्टर और स्टेटस सब, तो वो अपन दे देंगे इसको एंटिटी तो बनाना नहीं है अपने को, तो वहाँ सेटर गेटर टू ये सब दे देंगे इसके आगे। ओके, इसके ऊपर ये सब दे दिया मैंने। ओके, अभी ये पीपीआई रिस्पॉन्स क्लास है ना अपने पास। अभी अपन क्या करेंगे, अगर एक्सेप्शन आ जाए तो ऐसे सूगला सा नहीं भेजेंगे अपन। अपन क्या करेंगे, कैश में जाएंगे, एक न्यू क्या बनाएंगे, रिस्पॉन्स। क्या 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 चीज़ें पास करनी है उसको, पीपीआई रिस्पॉन्स को? तो मैसेज मैसेज यहाँ से ले लेंगे, मैसेज यहाँ से ले लेंगे, स्टेटस कोड यहाँ से ले लेंगे, और सक्सेस होगा फेलियर हुआ, फेलियर हुआ ना?
ये बन गया, और ये API रिस्पॉन्स अपन कस्टमर को रिटर्न कर देंगे। डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट यही पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अननेसेसरी वो लंबा चला जाता है वो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अपना, तो ये HTTP स्टेटस कोड कंपलसरी पास करना पड़ता है इसको, ना लेता नहीं। तो HTTP स्टेटस कोड यहाँ भी पास कर सकते हैं, डॉट स्टेटस, ये अपन स्टेटस पास कर रहे हैं। वहाँ अपन ने पास किया हुआ है कोड, ऐड गेटवे। अभी देखो ये अपन ने अपना खुद का कस्टम रिस्पॉन्स बना दिया। तो ये रिस्पॉन्स कितना डर्टी था ना पहले वाला, जो लंबा आ रहा था जो। तो अब देखो रिस्पॉन्स एंटिटी अपन ने क्वेश्चन मार्क दिया, सब कुछ सही है तो प्रोडक्ट दे देगा, कोई एक्सेप्शन आया तो इस पर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 आया तो ऑब्जेक्ट आ गया, और 22 आ गया तो उसका खुद का अपना आ गया। दिस इज लुकिंग मच क्लीनर नो। क्लाइंट को अपन नहीं भेजेंगे कितना अच्छा लगेगा। ओके, ये HTTP स्टेटस कोड अपन जो है ना नंबर भेज सकते हैं, नंबर भेज सकते हैं अपन। तो अपना ये जो API है, ये अपन उसको ना नंबर भेजेंगे, नंबर तो इंटीजर भेजेंगे, इंटीजर, ठीक है। तो क्या करने का अपन ने इंटीजर भेजने के लिए, ये जो है ना ये सेकंड पार्ट, इसका अपन डॉट वैल्यू ले लेंगे, इंट वैल्यू कुछ तो रहेगा, डॉट वैल्यू कुछ तो भी वैल्यू इंटीजर का, तो वो आ गया उससे, ठीक है। अब सेव किया, अब जब अपन हिट करेंगे ना तो वो बता देगा कि भाई ये स्टेटस कोड है 400 आया। ओके, बैड रिक्वेस्ट आया ना, बैड रिक्वेस्ट 400, तो यहाँ पर आ गया। तो ये और भी क्लीन है, तो खुद का अपन कर सकते हैं। तो इस केस में देखो आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आई। एक तो मेथड चेनिंग समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, कि जो सर्विस है वो टेक्निकल चीज़ें भेजेगा, वो देखो ये वो लॉग हो रही है, दिख रहा है, ये लॉग हो रही है टेक्निकल, बट क्लाइंट को अपन ये सब नहीं बताएंगे ना। तो वहाँ से अपन उसको एक ये भेज देंगे, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फिर ये जिस इधर आया कंट्रोलर में, इधर आएगा, तो वहाँ हम हमारा रिस्पॉन्स खुद का तैयार बनाएंगे, ठीक है। अपने मैसेज बनाएंगे उसके अंदर, जो वहाँ से मैसेज आया ना उसके स्टेटस कोड से और उसके बूलियन वैल्यू से, जो भी, ठीक है। और फिर अपन क्लाइंट को रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू। तो या तो रिस्पॉन्स एंटिटी ये देगा, API रिस्पॉन्स का एंटिटी देगा, या तो ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। इस API रिस्पॉन्स को अपन रिफैक्टर करके एरर रिस्पॉन्स रख सकते हैं रादर। जो API रिस्पॉन्स है ना, इसको अपन रिफैक्टर करके है ना एरर रिस्पॉन्स रख सकते हैं, ताकि लगे कि भाई ये एरर के टाइम पे ये ट्रिगर होगी। देखो मैंने रिफैक्टर किया तो जहाँ जहाँ API रिस्पॉन्स है ना सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ सब, अगर मेरे को कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज लुकिंग मच मोर क्लीनर ना, आउटपुट सेम ही आएगी। ओके, आर गेटिंग इट गाइस, वी आर गोइंग अ बिट नाउ।